हेलो बच्चों, बेटा आज हम डिस्कस करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जिसकी बेसिक बातें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमारा कौन सा प्रोजेक्टाइल होता है? जब हम बॉडी को थीटा नॉट इक्वल टू जीरो एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए, मैंने आपके सामने ये मान लीजिए मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैंने एक्स के साथ थीटा एंगल बना के एक बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। अब वो बॉडी कैसे जाएगी? पहले बेटा ऐसे अपवर्ड जाएगी और देन फिर डाउनवर्ड आएगी आपकी बॉडी। ठीक है बेटा, तो ये जो प्रोजेक्टाइल आपका, ये जो मोशन है, ये आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ओके, तो देखिए हमें यहाँ डिस्कस क्या क्या करना है। हमें यहाँ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है बच्चों। नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रेंज। नंबर 3, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। हाइट को आप बेटा कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेंज को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं इस बॉडी के लिए कि वो कितना उसका टाइम है। फ्लाइट का मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो हवा में गई है, तो वो कितनी देर बॉडी ने अपना जो टाइम है वो हवा में स्पेंड किया है, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बॉडी का मोशन है वो देखिए बेटा, बॉडी एक्स में भी चल रही है, वाई में भी चल रही है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेती हूँ तो बॉडी की जो लोकेशन होगी वो एक्स वाई से रिप्रेजेंट होगी। इसका मतलब बॉडी एट टी टाइम, किसी भी टी टाइम पर यहाँ पर एक्स चलती है और इस डायरेक्शन में वाई चलती है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में उसने दूरी मान लो एक्स ट्रेवल की और वाई में वाई, तो यहाँ पर ये उसकी लोकेशन बताती है। तो ये जो मोशन है बॉडी का वो 2D मोशन है बेटा। कैसा मोशन है बच्चों? 2D मोशन है। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट पर जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर, अब वो वेलोसिटी हमें नहीं पता बेटा कितनी है, तो उस वेलोसिटी को हम v से दिखा सकते हैं, v वेलोसिटी से। ओके, अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, कौन से 2 पॉइंट, कि जब भी एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन है बेटा, जब भी हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होगा, यानी ये दोनों पैरेलल होंगे तो v इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा तो v आपका डिक्रीज करेगा। और जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू v होगा बेटा, तो आपका वही जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ मोशन जो है वो 2D में ना सोल्व करते हुए यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आपको अलग अलग मोशन डिस्कस करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो बेटा एक्स में अलग देखेंगे और वाई में अलग देखेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ से अगर मेरे पास बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है तो बेटा इस डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो ux होगी? बिल्कुल। इस डायरेक्शन में क्या uy होगी? यस। तो देखिए ux को हम लिख सकते हैं u cos ऑफ थीटा, बोलो बेटा, एंड uy को हम लिख सकते हैं u sin थीटा। ओके, ये टेबल बना लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को डिस्कस करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किसी भी P पॉइंट पर अगर आप v वेलोसिटी है, अब बेटा ये जो बॉडी है ये मोशन अंडर ग्रेविटी शो कर रही है, तो यहाँ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो जो भी चेंजेस आएंगे आप यहाँ से ध्यान रख लेना। मैं आपको बता रही हूँ कि पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो बॉडी की वेलोसिटी का
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल में एक्ट कर रहा है, यानी कि जो यूएक्स है वो आपका सेम रहने वाला है बच्चों, यूएक्स सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो वाई डायरेक्शन में है, तो उसका एक्स डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एक्स में। तो ये पॉइंट मैं यही पहले लिख सकती हूँ कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 है और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g एक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो जो चेंजेस आएंगे जब आपका एक्सेलरेशन 0 है तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा उस डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी में। तो यहाँ पर जो आपकी वी एक्स कह लीजिए किसी भी टाइम पर, वो आपकी u cos थीटा ही रहने वाली है। ठीक है बेटा, अब वी वाई जो है वो हमें नहीं पता, किसी भी टाइम पर अलग अलग होगी, तो वो हम नहीं लिख सकते, जिस टाइम पर निकालनी होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या आप ये बातें ध्यान रखेंगे जब भी एक प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करेंगे आप, तो उसका जो यूएक्स कंपोनेंट है वो आपका सेम रहेगा। क्यों रहेगा वो रीजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आता है फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। अब बच्चों जो टाइम ऑफ फ्लाइट है मैंने बता दिया, इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी इन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, या आप ये कह लीजिए जो टाइम उस बॉडी ने हवा में स्पेंड किया है वो टाइम उस बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे आपको देखना है। अगर हम इस पूरे मोशन को देखें तो सिमेट्रिकली ये मोशन यहाँ से, तो ये वाला जो टाइम है इस टाइम को हम टाइम ऑफ असेंडिंग कह सकते हैं बच्चों, प्लस में उससे आगे जो टाइम है वो टाइम ऑफ डिसेंडिंग कह सकते हैं बेटा, और वो हो जाएगा टोटल टाइम टी के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल टाइम टी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनमें से एक टाइम निकाल लीजिए और दूसरे के लिए आप उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप उसको डबल कर दीजिए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो इस पॉइंट पर जो मेरी वी एक्स होगी वो यू एक्स के इक्वल होगी और वो यू कोस थीटा होगी बेटा, और वी वाई यहाँ पर जो वी वाई होगी आपकी वो 0 होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली है बॉडी ने। मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0, क्योंकि और ऊपर ये नहीं जा रही है। अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी होती तो ये और ऊपर जाती। ठीक है बेटा, तो वी वाई क्या हो गया हमारा 0 हो गया, और आपको पता है ए वाई कितना एक्ट कर रहा है? -g एक्ट कर रहा है, जो डाउनवर्ड, ऐसे आप दिखा सकते हैं डाउनवर्ड जी एक्स। ओके बेटा, तो देखिए अब हम इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। इस पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं और इसको बी। तो ओ से ए तक आप अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं इन वाई डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी फ्रॉम ओ टू ए के लिए हमने अप्लाई कर दी इक्वेशन। तो बताइए बेटा वी वाई क्या है हमारा? 0 है। ओके, यू वाई इनिशियल कितनी है बेटा? यहाँ से देख लीजिए, यू वाई यू साइन ऑफ थीटा। ओके, ए वाई कितना है बच्चों? ए वाई -g है, -g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट हम टी से लिख रहे हैं तो टी से लिख लीजिए, असेंडिंग का है। ठीक है, तो यहाँ से जी टी इक्वल टू आ गया यू साइन ऑफ थीटा, तो टी इक्वल टू हो गया बेटा यू साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों ये हाफ टाइम आया है, ये हाफ टाइम आया है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू क्या होगा? 2, इसका डबल हो जाएगा 2d, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए, ध्यान से अगर देखें तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? u साइन थीटा, u साइन थीटा जो है वो हमारा u y कंपोनेंट है, तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल टू यहाँ से 2u/y अपॉन जी। अब इस पर अच्छे से फोकस कीजिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका u/y कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का। अगर आप दो अलग अलग बॉडीज प्रोजेक्ट करते हैं और उनका u/y कंपोनेंट सिमिलर है,
क्योंकि ये यू एक्स यानी ओरिजेंटल कंपोनेंट के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉडी है उसका यू वाई कंपोनेंट अगर सेम है बेटा तो वो बॉडी दोनों सेम टाइम में आएंगे, उनका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम होगा। और जी तो आपका कॉन्स्टेंट है बेटा, चाहे वो ए बॉडी हो, चाहे वो बी बॉडी हो, चाहे सी बॉडी हो, तो जी तो कॉन्स्टेंट है, इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, यू वाई के डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। बताइए बेटा यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए आप, मैं एक बार इसको इरेज करके फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए बेटा जो टेबल आपने बनाई थी वो फटाफट एक बार बना लेते हैं। यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा था एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा आया था। वी वाई हमारा अगेन यू कोस थीटा था, कांस्टेंट रहेगा। वी वाई हमें नहीं पता, किसी भी टाइम पर अलग अलग। वी एक्स एक्स है यहाँ पर एंड ए एक्स इक्वल टू आपका 0 है बेटा एंड ए वाई इक्वल टू आपका -g है बच्चों। तो ये आपकी टेबल थी जो आपकी टेबल आपको मोशन में हेल्प करेगी, ठीक है। अब एक बार ये डायग्राम फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये आपका पार्टिकल है, ये x है, ये y है, ठीक है। जब एक बॉडी यहाँ पर होगी तो वो अपने आप को x डायरेक्शन में यहाँ दिखाएगी, यहाँ पर ये स्पॉट बनेगा। मान लीजिए ये जो बॉडी है इसको टॉर्च समझ लीजिए आप, टॉर्च, तो वो टॉर्च ऐसे लगेंगे, ये टॉर्च यहाँ से एक टॉर्च ऐसे चलेगी यू, तो x डायरेक्शन में वो स्पॉट कहाँ कहाँ बनाएगी, जब वो यहाँ होगी तो स्पॉट यहाँ बनाएगी, जब वो बॉडी यहाँ होगी बेटा तो स्पॉट यहाँ बनाएगी, जब वो बॉडी यहाँ होगी तो स्पॉट यहाँ बनाएगी, जब वो बॉडी यहाँ होगी तो स्पॉट यहाँ बनाएगी एंड जब वो बॉडी यहाँ पहुँचेगी स्पॉट यहाँ बनाएगी एंड लास्ट में जब वो बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो आपकी, ठीक है। अब इसी तरह क्योंकि वो सिर्फ एक्स में स्पॉट नहीं बनाएगी, अब देखिए आप ऐसी लाइट इमेजिन करके चलिए जिस लाइट का फोकस इधर और इधर दोनों तरफ है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो जब बॉडी आपकी यहाँ पर होगी तो एक्स पर वो स्पॉट यहाँ बनाएगी तो वाई पर स्पॉट यहाँ बनाएगी, ठीक है। जब आपकी बॉडी यहाँ है तो एक्स पे स्पॉट यहाँ बनाएगी तो वाई में स्पॉट यहाँ बनाएगी, यहाँ, ठीक है। फिर मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो एक्स में स्पॉट यहाँ बनाया तो वाई में स्पॉट यहाँ बनाया, बिल्कुल इसके अलावा बिल्कुल। उसके बाद बॉडी जब यहाँ पहुंची तो वो थोड़ी नीचे आ चुकी है आपकी, इस पॉइंट को आप थोड़ा यहाँ ले सकते हैं ताकि आपकी जो लोकेशन है वो ये सिमिलर लोकेशन आ जाए। तो ये जो स्पॉट है ये यहाँ शो करेगी, फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपका स्पॉट नीचे आ जाएगा, और नीचे जाएंगे तो ये इधर ये स्पॉट यहाँ आएगा, इधर ये स्पॉट यहाँ आएगा, ठीक है। इस तरह से जो एक बॉडी है वो एक्स डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या कर रही है, पहले ऊपर जा रही है और फिर वापस नीचे आ रही है। देखिए दिख रहा होगा आपको अच्छे से कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंची तो बॉडी वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पहुंची, लेकिन जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची तो वाई डायरेक्शन में बॉडी वापस अपने उसी पॉइंट पे आ गई जहाँ से प्रोजेक्ट हुई थी। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल अलग अलग है। ये उसकी जो रेंज है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वो है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसलिए एक बॉडी, एक पार्टिकल दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम इनको टू इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की हेल्प से, यानी दो अलग अलग डायरेक्शन में उनकी हेल्प लेके और मोशन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज में क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है। अब देखिए बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से यहाँ यानी ओ से बी पॉइंट के लिए आपको किस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप, अब आप एक्स के अलोंग देख रहे हैं मोशन,
आपने टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किस में देखा था मोशन, ऐसे y के लिए देखा था यहाँ O से A में। तो अब O से O to B अब मोशन देख रहे हैं x के लॉन्ग, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ s u x t प्लस हाफ a x t स्क्वायर। आप इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता है 2u sin थीटा अपॉन g, और आपको इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी पता है u cos थीटा। तो रेंज होती है टाइम इनटू स्पीड। तो यहाँ से स्पीड कौन सी आएगी, जिस डायरेक्शन में आप मोशन देख रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसी में जो स्पीड है वो और टाइम लिया गया। तो टाइम तो बेटा एक बॉडी को ऊपर जाके वापस आने में भी उतना ही लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तो बताइए जब यहाँ लिखेंगे तो ये बनेगा 2u, एक u ये हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कोस थीटा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बच्चों आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। अगर आप यहीं से इसको अलग अलग देखें तो देखो यहाँ पे एक u इसके साथ ले लो तो u साइन थीटा u y बन गया, और एक u इसके साथ ले लो तो u कोस थीटा u x बन गया। तो बेटा इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं 2 ux u y अपॉन में g। तो ये इसका रेंज का दूसरा फॉर्मूला जो इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट की टर्म में है। अब रेंज जो है वो दोनों पैरामीटर पे डिपेंड करेगी कि एक बॉडी जो है वो उसकी कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और कितनी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो मैक्सिमम हाइट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझें और कोई भी डाउट हो तो डिस्कस करें।